हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एथनोबॉटनी, हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट 5th। तो एथनोबॉटनी हमारा क्या होता है? एथनोबॉटनी सबसे पहले ये एथनोबायोलॉजी होती है, ठीक। एथनोबायोलॉजी ब्रांच है, उसकी दो सब ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी, तो हम जानेंगे बॉटनी, तो हम जानेंगे एथनोबॉटनी के बारे में। तो एथनोबॉटनी हमारा मिलकर बना है दो शब्दों से, एथनो और बॉटनी। तो बॉटनी मतलब हम जानते हैं, बॉटनी अगर सिंपल शब्दों में कहें हम तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट से रिलेटेड जितनी बातें होती हैं बॉटनी में पढ़ते हैं। एथनोज हमारा होता है, एथनो मतलब एथनिक से आता है। एथनिक मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल हम जानते हैं, जो हम जानते हैं एथनिक ड्रेसेस होती हैं, तो वही बात है एथनो बॉटनी। तो एथनो और बॉटनी से क्या ऐसे पता है कि ट्रेडिशनल बॉटनी। तो ट्रेडिशनल बॉटनी यहाँ पे एथनो से मतलब है हमारा जो एथनिक है, प्रीमिटिव पीपल। और प्रीमिटिव पीपल कैसे पीपल? आदि मानव नहीं, प्रीमिटिव पीपल ऐसे पीपल जिनके पास एथनिक नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, किसी पर्टिकुलर एरिया में वह रह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कल्चरल रीजन है, उनके बारे में, वहाँ के जितने प्लांट्स हैं उनके बारे में उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज है। वो कह सकते हैं उनके साथ जो एक अपना रिलेशनशिप है, जो अलग अलग चीज़ों के लिए वो उस पर डिपेंड है, प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप है। जो एथनोबॉटनी का एक्चुअल एक मीनिंग ये भी होता है कि एथनोबॉटनी हमारा क्या है, ह्यूमन और प्लांट्स का जो रिलेशनशिप है उसकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जब प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप है, अलग अलग जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा आता है एथनोबॉटनी में। अब प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, अलग अलग रिलेशनशिप, तो शुरू से ही हम जानते हैं और अभी भी हम कितना प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हम फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। स्पेशली जो लोग जंगलों में रहते हैं, मान लीजिए, शेल्टर के लिए भी वो अपना घर बनाने के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है। फॉडर के लिए जो हम पशु रखते हैं तो उनको चारा के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह तो हमारे प्लांट्स के वाइटल हमारे लिए सब नीड है ही। तो एथनोबॉटनी हमारी एक एक्चुअल एक ही ब्रांच एक है ये, लेकिन कई चीज़ों को ये अपने आप में समेटे हुए हैं। बेसिक इसका मतलब ये होता है कि ये क्या, इसमें हम बात करते हैं कि प्लांट्स और ह्यूमन के बीच का जो रिलेशनशिप है हम इसमें स्टडी करते हैं। अब प्लांट्स किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, प्लांट्स का कैसा यूज़ होता है, प्लांट्स को यूज़ कैसे करते हैं, और वो भी ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे। पिछले यूनिट में भी हमने बात की ट्रेडिशनल नॉलेज की, जब प्रोटेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि जब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है पीपल का जिनके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी प्लांट के बारे में, वो किसी एरिया में रह रहे हैं, मान लीजिए कोई जंगली एरिया में रह रहे हैं, ठीक, कोई जंगल वाला एरिया, वहाँ पे कोई प्लांट है, उनके बारे में वो स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं कि हाँ इससे ये दवाई बनती है, इस प्लांट से, इस हर्ब से। और क्या करते हैं, तो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे तो हम इसने कहा उनके पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनके पास वो जनरेशन वाइज चली आ रही है नॉलेज है, कई उनकी जनरेशन से चली आ रही है उनके पास वो नॉलेज उस प्लांट्स के बारे में कि हाँ ये प्लांट इस डिजीज़ को क्योर कर सकता है। और वो कोई कंपनी जाके उसको अनऑथराइज यूज़ करके अपने नाम से बेच रही है दवाइयाँ और उनको क्रेडिट नहीं दे रही है, तो वो तो हमने ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रोटेक्शन की बात की थी। तो यहाँ पे क्या बात है कि वो जो उनके पास नॉलेज है उस प्लांट्स के बारे में कि वहाँ पे वो रह रहे हैं और उस प्लांट के बारे में उसकी नॉलेज है, वो भी उन जनरेशन वाइज जो अभी लोग हैं उनके पापा उससे पहले जितने लोग थे उनके बारे में नॉलेज है उसके प्लांट के बारे में कि हाँ ये प्लांट हमारा इस तरह से हेल्प करता है, हम क्या क्या इससे एडमिनिस्टर कैसे कर सकते हैं, कैसे इनकी देख रेख कर सकते हैं, प्लांट कब ग्रो होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जितनी जानकारी है वो हमारी एथनोबॉटनी में आती है। एथनोबॉटनी को हिंदी में कहा जाता है लोक वनस्पति विज्ञान। तो लोक मतलब जो हम जानते हैं, जो लोक क्या होता है, लोक संगीत होता है, लोक जो गान होता है, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं। तो लोक से क्या समझते हैं, जो जब एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर कल्चरल एरिया में वहाँ का कोई स्पेसिफिक कल्चर होता है, वही फॉलो होता आता रहता है जनरेशन से जनरेशन, तो वो हम कह सकते हैं कि वो लोकगीत है या जो भी चीज़ होता है। तो हमारी एथनोबॉटनी लोक वनस्पति विज्ञान जो हमारी है, तो ये भी क्या करती है, कोई पर्टिकुलर रीज़न है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक, उनके पास कोई नॉलेज है उसके बारे में, किसी प्लांट, हम स्पेशली एथनोबॉटनी में एक्चुअली कई सारे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेडिसिनल प्लांट हमारा जो इसका मेन चीज़ है। तो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जो उनकी जानकारी है, जो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो हमारी, और वो ट्रेडिशनल नॉलेज जनरेशन वाइज उन्हें मिली है, और वो उन ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या उसके साथ अलग अलग नए फ्रेश आइडियाज़ आ सकते हैं, इस सारी चीज़ों से भी मिलकर हमारी एथनोबॉटनी हमारी काम करती है। एथनोबॉटनी
क्या करते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं एथनोबॉटनी की रिसर्च के लिए, मतलब कोई प्लांट है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों से उसके बारे में, प्लांट्स के बारे में पूछते हैं। अलग अलग रिसर्च मेथड्स भी हमें पढ़ने हैं तो उसके बारे में जानते हैं, और अलग अलग नए नए पर्सपेक्टिव भी निकालते हैं कि हम अलग दवाइयाँ कैसे बना सकते हैं, इससे कोई भी प्लांट हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एथनोबॉटनी में आती है। तो एथनोबॉटनी का सिंपल मीनिंग तो होता है कि ह्यूमन और प्लांट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो उसको स्टडी करते हैं हमारी एथनोबॉटनी। पर इसके अलावा भी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो एथनोबॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर एंड रीजन मेक यूज़ ऑफ नेटिव प्लांट। नेटिव मतलब होता है जो उसका ओरिजिनल प्लेस है, मतलब आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है तो आपका नेटिव प्लेस हुआ, ठीक। तो एथनोबॉटनी क्या है? एथनोबॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन और कल्चर। एथनोबॉटनी क्या है कि कोई किसी पर्टिकुलर कल्चर या रीजन का के जो लोग हैं वो कैसे वहाँ के नेटिव प्लांट्स के साथ उसका यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी एथनोबॉटनी इसी चीज़ का स्टडी करती है। Many living peoples of group having diversified ethnic culture, history of rituals and performance, who are more or less isolated from modern world and are closely associated with their ambient vegetation is the emporia of ethnobotanical research। अच्छा, एथनोबॉटनी जो हमारी है, हम बात करें कि ह्यूमन और प्लांट्स के रिलेशनशिप की बात करती है, तो हम जानते हैं कि हम प्लांट्स पे कई तरीक़ों से डिपेंडेंट है। इसके अलावा हमारे जो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जो प्लांट्स है उसका कल्चरल, रिलीजियस और एथनिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हम जानते हैं हमारे कितने पेड़ पौधे भी पूजे जाते हैं। नॉर्मली अगर हम तुलसी की बात करें तो वो भी पूजा जाता है। तो हमारी एथनोबॉटनी इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। सिर्फ मतलब इन सब की बातें कम होती है, लेकिन इसको भी एक बहुत वाइटल इसका एस्पेक्ट है कि रिलीजियस एस्पेक्ट भी प्लांट का है, उसके साथ भी ह्यूमंस का इंटरेक्शन है। हम तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो वो भी तो एक इंटरेक्शन हुआ ना। तो इन सारी चीज़ों पे भी हमारी एथनोबॉटनी काम करती है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, सबका एथनिक कल्चर है, सबका अलग अलग हिस्ट्री है किसी रिचुअल को फॉलो करने का। हम पूजा पाठ में भी कितने सारे फूल पत्तों का यूज़ करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ये सारी चीज़ों के बाद भी कैसे क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। कोई प्लांट कितना उनका जो वेजिटेशन है, जो अपना कोई नेटिव प्लांट है, कोई पर्टिकुलर रीजन में कोई नेटिव प्लांट है उनका, तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें भी हमारी एथनोबॉटनिकल रिसर्च में आती हैं। ठीक, एथनोबॉटनी और इकोनॉमिक बॉटनी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो एथनोबॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी हमारी क्या करती है कि हम किसी प्लांट से कैसे इकोनॉमिकली बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम बात करें, कोई हमारा प्लांट है, शुगर केन है, तो शुगर केन को हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे, कैसे ग्रो करता है, हम उसकी यील्ड कैसे बढ़ाएंगे, फिर हम उसे चीनी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, तो ये सारी हमारी, उसको बेचेंगे तो हमें कमर्शियल फ़ायदा होगा, ठीक। तो वो इकोनॉमिक बॉटनी है। लेकिन एथनोबॉटनी हमारे डेली यूज़ के भी चीज़ के लिए जो प्लांट इंटरेक्शन है, ह्यूमन प्लांट इंटरेक्शन, उसकी बात करती है। कोई इकोनॉमिकली वो फ़ायदा हमें दे रहा है कि नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जैसे सबसे सिंपल बात होता है कि हम गाँव में जानते हैं मोस्टली कि पहले भी या अभी भी कि लोग दातुन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट या टूथब्रश का यूज़ नहीं, दातुन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी एथनोबॉटनी कंसीडर करती है कि वो दातुन का यूज़ कर, अब उससे क्या इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ भी वो हम कंसीडर करेंगे एथनोबॉटनी में कि हाँ, वो भी एक प्लांट और ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है, वो रिलेशनशिप है। तो सारी चीज़ें जितने भी है ये हमारी एथनोबॉटनी कंसीडर करती है। फिर क्या है कि दे क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ प्लांट्स यूज, एंड दीज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर रीजन में, एथनोबॉटनी की स्पेशली बात करें तो हम मेनली इसमें मतलब बात हम सारे प्लांट्स की करते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि मान लीजिए प्रेफरेंस है जो, तो मेडिसिनल प्लांट्स का बात करते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर रीजन में जाते हैं और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लांट है और वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उसके नेटिव लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कई सदियों से, कई टाइम से उस प्लांट्स को उन्होंने अपने यूज़ के हिसाब से क्लासीफाई किया होता है। उसके बारे में जितनी जानकारी है उन्होंने उसको स्टोर करके रखा है, और वही जानकारी वो क्या करते हैं, अपने जनरेशन से जनरेशन पास करते जाते हैं। जैसे सबसे सिंपल बात है कि चोट लगती है तो हम कहते हैं कि हल्दी का लेप लगा लो, हल्दी वाला दूध पी लो, फ़ायदा करेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का ट्रेडिशनल नॉलेज है जो पास होते जा रहा है जनरेशन से जनरेशन, और ये भी हमारे एथनोबॉटनिकल कंसेप्ट में आ सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि एथनोबॉटनी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इज देयरफॉर इन अ पोजीशन टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिजिनस पीपल। क्या है हमारी एथनोबॉटनी? एथनोबॉटनी एक इंटरडिसिप्लिनरी
साइंस है कई सारी कह सकते हैं ब्रांचेस से मिलकर बनी हुई है, और ये क्या करती है हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। हमारे पास मतलब हमारे कहने का मतलब जो भी लोग हैं उनके पास किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज है तो वो उसको बढ़ावा देने में भी हेल्प करता है। ऑफ द इंडिजिनस पीपल मतलब यहाँ पे बात करें तो वहीं जो नेटिव लोग हैं, किसी प्लांट एरिया में ग्रो कर रहा है तो वहाँ का जो नेटिव लोग हैं वो इंडिजिनस पीपल हुए, और उनके पास उस प्लांट के बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज है। Concerning their natural system and environment, their knowledge on utilization and maintenance of plant resources on a long-term basis without damaging or destroying their habitat। और क्या करते हैं वो अपने नेचुरल सिस्टम को, जहाँ वो रह रहे हैं, एनवायरनमेंट को बिल्कुल उसका अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, यूटिलाइज़ करते हैं अपने यूजेस को, और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफ़ी लंबे समय तक वो उनका हैबिटेट को अपने क्या करते हैं बिना बर्बाद किए वो उस प्लांट को भी ग्रो करते हैं, उस प्लांट की भी देख रेख करते हैं और यूटिलाइज़ भी करते हैं अपने यूजेस को। नेक्स्ट क्या है कि एथनोबोटेनिकल डेटा मतलब जो भी हम डेटा ले रहे हैं एथनोबॉटनी से, कैन बी यूटिलाइज बाय इकोनॉमिक बॉटनिस्ट टू डिस्कवर न्यू प्लांट रिसोर्सेज। जो एथनोबोटेनिकल डेटा है उसको क्या कर सकते हैं इकोनॉमिक जो बॉटनिस्ट है उसका यूज़ करके वो नए प्लांट रिसोर्सेज का पता लगा सकते हैं। टू प्रोवाइड फ्रेश आइडियाज़ फॉर एनवायरमेंटल प्लानर्स, और नए नए आइडिया दे सकते हैं एनवायरमेंटल प्लानर्स को, कैसे मेंटेन करना है, कैसे ग्रो करना है। एज अ टूल फॉर बेसिक सेलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स बाई फार्माकोलॉजिस्ट, केमिस्ट एंड क्लिनिकल्स। क्या कहते हैं और उस प्लांट रिसोर्सेज के बारे में जब हमें पता चलेगा, उसके यूजेस के बारे में पता चलेगा, उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं नई नई दवाएं भी बना सकते हैं। और कैसे कैसे लोग मतलब कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट यूज़ कर सकते हैं, फाइटोकेमिस्ट या क्लिनिकल्स ये सब यूज़ कर सकते हैं नई नई ड्रग्स बनाने में। एज अ न्यू सोर्स ऑफ हिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ प्लांट नेम्स बाई लिंग्विस्ट, एज अ सोर्स ऑफ लोकेटिंग न्यू जर्म प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और एग्रीकल्चर के लिए एक नए सोर्स का भी ये जन्म दे सकते हैं। तो ये हुआ एथनोबॉटनिकल डेटा के बारे में और एथनोबॉटनी के बारे में। अब एथनोबॉटनी जो है टर्म दिया था हमारे जॉन्स हाउसबर्गर ने, और फादर ऑफ एथनोबॉटनी हमारे कहलाते हैं एडवर्ड पामर, ठीक। और फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी डॉक्टर एस के जैन। तो ये तीनों बातें याद रखनी है आपको। अब क्या ये तो एथनोबॉटनी हो गई। एथनोबॉटनी के बारे में हमें पढ़ना है मेथडोलॉजीज ऑफ एथनोबॉटनिकल रिसर्च। हमारे सिलेबस में हमें 3 मेथड्स दिए गए हैं। ये मेथडोलॉजीज क्या है कि हम एथनोबॉटनिकल रिसर्च कैसे कर सकते हैं। हम किसी प्लांट ह्यूमन इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो पहला है फील्ड वर्क, मतलब हमारे सिलेबस में दिया गया है। फील्ड वर्क को हम एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। लिटरेचर, हर्बेरियम और म्यूज़ियम है ये, ठीक। तो सबसे पहले फील्ड वर्क तो समझ में आ रहा है कि हम फील्ड में जाएंगे, वहाँ पता लगाएंगे कि हाँ ये प्लांट है, वहाँ के आसपास के लोगों से प्लांट के बारे में पूछेंगे, उसकी ग्रोइंग के सीज़न के बारे में पूछेंगे, तो ये सारी करेंगे। लिटरेचर से क्या मतलब है, लिटरेचर में हम जानते हैं कि हमारे और इंडिया की क्या कहीं की बात करें तो कई सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें पुरानी टाइम से भी एंशियंट बुक्स हैं, एपिक्स हैं हमारे पास, जिसमें प्लांट के बारे में, मेडिसिनल चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी दी गई है, तो हम उसकी हेल्प से भी हम प्लांट के बारे में जान सकते हैं। फिर हर्बेरियम और म्यूज़ियम, आप मतलब हर्बेरियम और म्यूज़ियम हमने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम और म्यूज़ियम हमारे क्या करते हैं, आप फील्ड में नहीं जा सकते हैं, आप हो सकता है आप लिटरेचर भी नहीं पढ़ सकते, तो आप जाइए हर्बेरियम में जाइए, म्यूज़ियम में जाइए, वहाँ पे सारे प्लांट के कलेक्शन रखा हुआ है, आप बढ़िया से पढ़िए, समझिए चीज़ों को। तो ये सब हमारे मेथड्स हैं। अब देखते हैं हम इनमें क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क को एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। हम जाकर हम फील्ड में एक्सप्लोर करेंगे तो हमारा एक्सप्लोरेशन होगा। तो एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन एंड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन एथनोबॉटनिकल स्टडीज़। एथनोबॉटनिकल स्टडीज़ में हमारा जो प्लांट का है उसका एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन और क्रिटिकल ऑब्जर्व, बहुत ध्यान से उसका ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारा एथनोबॉटनिकल स्टडीज़ में। रूटीन कलेक्शन ऑफ प्लांटिज्म, प्लांट का रूटीन कलेक्शन किया जाता है, ठीक। फिर प्लांट्स वर कलेक्टेड इन देयर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। प्लांट्स को उसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में कलेक्ट किया जाता है। जब वो फ्लावर करते हैं और जब फ्रूट उसमें आने लगते हैं तो उस स्टेज पे हम फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं, जब एथनोबॉटनिकल रिसर्च या स्टडी करते हैं। तो ड्यूरिंग कलेक्शन द ऑब्जर्वेशन ऑफ हैबिटेट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग टाइम, लोकल नेम एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल यूजेस आई थिंक आर रिकॉर्डेड इन द फील्ड डायरी विद द हेल्प ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स। और जब हम प्लांट्स कलेक्शन के लिए जाते हैं एथनोबॉटनिकल स्टडी के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हैबिट के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं। हैबिट मतलब वो पेरेनियल है, बाइएनियल है, या जो भी होता है ना कि वो पेरेनियल, बाइएनियल, एनुअल है, ये प्लांट्स हमें उसके बारे में पता लगाना पड़ता है।
हैबिटाट वो किस हैबिटाट में ग्रो कर रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग टाइम कब फ्लावरिंग होती है, कब फ्रूटिंग होती है, लोकल नेम एंड इन्फॉर्मेशन जो उसका लोकल नेम होता है कि प्लांट्स का लोकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, तो लोकल नेम के बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल यूज़, और उसका इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक यूज़ और मेडिसिनल यूज़ क्या है इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी रखनी होती है। आर रिकॉर्डेड इन फील्ड डायरी विद द हेल्प ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स, और अपनी फील्ड डायरी हमने जो ली गई होती है उसमें आपको सारी जानकारी रिकॉर्ड करके रखनी होती है, ठीक, लिखनी होती है। और किसकी हेल्प से, लोकल इनहेबिटेंट्स। आप किसी एरिया में जा रहे हैं, आपको पता नहीं उस प्लांट के बारे में, तो आप वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स के बारे में तो पूछेंगे, तो उनकी हेल्प से, उनकी मदद से आप ये सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे और लिखेंगे, ठीक। द प्लांट मतलब लिखा जाता है, द प्लांट स्पेसिमेंस वर नंबर्ड इन अ फील्ड डायरी एंड प्रेस फॉर हर्बेरियम, और उस प्लांट स्पेसिमेन आप जो आपने जो भी प्लांट तोड़ा आप उसको नंबर दे देंगे कि हाँ मैंने पहला तोड़ा, पहले दूसरा प्लांट ले उसको, उसके बाद आप हर्बेरियम में उसको रखने के लिए प्रेस कर देंगे, प्रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेसेसरी फील्ड रिक्वायरमेंट्स। आप फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए, तो फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का कलेक्शन के लिए आप कहाँ लिखेंगे, तो फील्ड डायरी चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर। आज के टाइम की बात करें तो कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर तो बहुत वाइटल रोल है, डिजिटल टाइम है, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। फॉर कलेक्टिंग स्पेसिमेंस, आपको स्पेसिमेन कलेक्ट के लिए, आप जो भी प्लांट ले रहे हो उसको कलेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, नाइफ चाहिए जो काटने के लिए, सिकेटर, प्लास्टिक रोप विथ हुक, पॉलीथीन बैग, वेस्कुलम, फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ें आपको रखनी होगी। मान लिया हाथ उत्पाद कट गया तो आपको फर्स्ट एड किट चाहिए। फॉर प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को प्रेस करने के लिए आपको हर्बेरियम बनानी है, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स चाहिए, ड्राइंग शीट्स, न्यूज़पेपर, हर्बेरियम या प्लांट प्रेस चाहिए। तो ये फील्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर एथनो मेडिसिनल इंफॉर्मेशन, आपने कोई भी प्लांट लिया, आपने कोई भी प्लांट लिया, उसका अब उसकी क्या एथनो मेडिकल में उसका मेडिसिनल क्या इन्फॉर्मेशन है उसको आप पता लगाएंगे। तो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हर्बलिस्ट, विलेजर्स एंड लोकल ट्राइब पीपल। जो आप जिस भी एरिया में गए हैं तो उस प्लांट के बारे में उसकी मेडिसिनल आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको किसे किसे पूछ सकते हैं, तो हर्बलिस्ट, हर्बलिस्ट मतलब क्या होता है कि जो कहते हैं वैद्य, हमारे पुराने टाइम में वैद्य होते थे ना, तो उनसे पूछ सकते हैं। विलेजर जो गांव के लोग हैं वहाँ पे, या लोकल ट्राइब पीपल, या फिर जो ट्राइब हैं, लोकल लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हो प्लांट के बारे में, उसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में पूछ सकते हैं। द एथनोबोटेनिकल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स आर कलेक्टेड बाई 3 मेथड्स, और जो एथनोबोटेनिकल इंफॉर्मेशन है उस प्लांट के बारे में आप 3 तरीक़ों से पता कर सकते हैं। कैसे, फील्ड विजिट अलॉन्ग विथ लोकल पीपल, आप जाइए खुद और लोकल पीपल को भी साथ में ले लीजिए कि हाँ मुझे दिखा दीजिए फील्ड, इसमें प्लांट के बारे में आपको चलना है तो उनको लेके जाइए। फील्ड विजिट अलोन एंड कलेक्ट प्लांट्स एंड देन डिस्कस इस एथनोबोटेनिकल इन्फॉर्मेशन विद लोकल इनहेबिटेंट्स। या दूसरा तरीका क्या है, आप खुद अकेले जाइए, प्लांट तोड़ के लाइए, उसके बाद अलग अलग प्लांट तोड़ लीजिए, और उसके बाद आप आके लोकल इनहेबिटेंट्स के बीच में बैठिए और उसके बाद में पूछिए कि हाँ ये प्लांट है तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या उसके बारे में जितनी जानकारी है आप लोकल लोगों से पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन एयर मेथड्स, क्वेश्चन एयर मेथड्स में क्या होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन होंगे ना कि हाँ ऐसा ऐसा क्या प्लांट कब ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, क्या यूज़ है इसका, तो आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि द इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड बाय सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, और इन्फॉर्मेशन सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के माध्यम से आप जितना भी जानकारी है आप ले सकते हैं। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मेडिसिनल यूजेस, क्वेश्चन क्या होते हैं मेडिसिनल यूजेस पे बेस्ड हो सकते हैं। आप उस पूछ सकते हैं कि हाँ इसका मेडिसिनल फ़ायदा क्या है। प्लांट पार्ट्स यूज इन ड्रग प्रिपरेशन, उस प्लांट का क्या कौन सा पार्ट यूज़ हो सकता है दवाइयाँ बनाने में, ड्रग्स बनाने में। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप उस प्लांट का डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं कि उसको एडमिनिस्टर करने का, देख रेख करने का, देखभाल करने का क्या क्या तरीका है, वो क्या क्या बनाने में यूज़ हो सकता है। डिकॉक्शन क्या मतलब काढ़ा बनाने में यूज़ हो सकता है, पेस्ट, पाउडर, जूस, ये सारी चीज़ें बनाने में भी मतलब वो जानकारी उसकी ले सकते हैं कि यूज़ होता है कि नहीं होता है। And form of uses either fresh or dried and mixture of other parts used as ingredients, और उस प्लांट का क्या कोई अदर पार्ट्स कुछ और इंग्रेडिएंट बनाने में यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड हुआ। पहला मेथड हमारा क्या है, फील्ड वर्क। फील्ड वर्क या एक्सप्लोरेशन, आप फील्ड में जाएंगे, आप उस प्लांट के बारे में जितनी जानकारी है वहाँ के लोगों से, लोकल ट्राइब पीपल हैं उनसे पूछेंगे, जितनी जानकारी आप लेना चाहते हैं प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हैं। ये पहला तरीका है, ये मेथडोलॉजी है हमारी एथनोबोटेनिकल रिसर्च की, या फील्ड में जाइए। दूसरा हमारा है कि आप हो सकता है फील्ड में ना जाना चाहें, या फील्ड में आप जाना चाहें उसके बाद भी अगर और नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आप लिटरेचर की मदद ले सकते हैं। लिटरेचर मतलब क्या, हम जो हमारी बुक्स हैं, हमारे एपिक्स हैं, कितनी सारी हमारे पुराने किताबें जिनके बारे में हमारे मेडिसिन के बारे में, प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट से बनी हुई मेडिसिन के बारे में इतनी यूजेस हैं उनकी कि वो कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं, किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास जितनी बुक्स है आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक,
तो इसमें क्या है कि एंशियंट लिटरेचर ऑफ वेरियस ट्राइब्स इंडोजीनियस पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर अ ग्रेट सोर्स एंड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड दियर एप्लीकेशन। जो हमारे पास पुरानी पुरानी किताबें हैं, पुरानी जो ट्राइब्स और इंडिजिनस पीपल हैं उनके पास जो हमारे पास एक बहुत बढ़िया ग्रेट सच अच्छा और बहुत बढ़िया सोर्स है ट्रेडिशनल नॉलेज की, प्लांट्स का ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में जानने के लिए। तो हमारे पास लिटरेचर, एक एंशियंट लिटरेचर एक बहुत बढ़िया सोर्स है। India's traditional medical system of Ayurveda is based on ancient Sanskrit literature like Charak Samhita and Susutra Samhita, some literature of Vedic era। और जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है वो हमारा जो आयुर्वेदा है वो एंशियंट जो संस्कृत लिटरेचर है जैसे चरक संहिता हो गया, सुसूत्र संहिता हो गया, ये सब लिटरेचर वैदिक एरा के इन सारी चीज़ों पे बेस्ड है हमारा आयुर्वेदा। ठीक, तो एथनोबॉटनी इज़ मेनली कंसर्न विद मेडिसिनल प्लांट्स। मैंने पहले बताया कि एथनोबॉटनी में हम सारे प्लांट्स को कंसीडर करते हैं, लेकिन मेनली जो स्पेशली हम कंसीडर करते हैं तो मेडिसिनल प्लांट्स को कंसीडर करते हैं। थर्ड हमारा है हर्बेरियम म्यूज़ियम। लिटरेचर में आप अलग अलग बुक्स जो हैं उनके बारे में उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज ले सकते हैं प्लांट्स के बारे में। उसके अलावा आप हर्बेरियम म्यूज़ियम हमारा मॉडर्न तरीके हैं, आप जाइए हर्बेरियम में जाइए, म्यूज़ियम में जाइए, आपको मिल जाएगा जानकारी। तो हर्बेरियम जानते हैं, पिछले सेमेस्टर में बहुत बढ़िया से बड़ा हर्बेरियम बनाया भी होगा आप लोगों ने। तो हर्बेरियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन एंड म्यूजियम इज़ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। हर्बेरियम में क्या होता है, प्लांट्स को स्टोर करके रखते हैं, कलेक्शन होता है, और म्यूजियम में हमारा प्लांट्स और एनिमल दोनों का स्टोर करके रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस हम देखना चाहें हर्बेरियम और म्यूजियम के बीच में, तो हर्बेरियम क्या है कि इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटीज। अलग अलग लोकेलिटीज से हम अलग अलग प्लांट स्टोर करके रखते हैं हर्बेरियम में। और म्यूज़ियम में क्या होता है, प्लांट, एनिमल एंड फॉसिल स्पेसिमेन और कलेक्टेड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए प्लांट, एनिमल और फॉसिल स्पेसिमेन रखे जाते हैं म्यूज़ियम में। नेक्स्ट है कि हर्बेरियम और एसोसिएटेड विद बोटेनिकल गार्डन्स एंड एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे हर्बेरियम होते हैं वो बोटेनिकल गार्डन्स या एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उससे एसोसिएटेड होते हैं। म्यूजियम्स क्या होते हैं कि म्यूजियम्स आर सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में म्यूजियम को सेटअप किया जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व बाई कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, लेबलिंग अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग क्लासिफिकेशन है हमारे पास, बेंथम, होकर और हचिंसन, ये सारी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से इस स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके रखा जाता है। इट हैज़ म्यूजियम, इट हैज़ सेपरेट गैलरीज फॉर एनिमल्स, स्केलेटन गैलरी, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी। इसके पास अलग अलग गैलरीज होती हैं एनिमल्स के लिए, स्केलेटन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, सब चीज़ों के लिए। हर्बेरियम में क्या है कि हर्बेरियम मेंटेन्स कलेक्शन ऑफ डायग्रामेटिक शीट्स, फोटोग्राफ, स्लाइड, चार्ट एंड बोटेनिकल बुक्स। हर्बेरियम में हमारे पास डायग्रामेटिक शीट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं। और म्यूजियम क्या होता है कि द मिशन ऑफ म्यूजियम इज़ टू अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। हमारा जो म्यूज़ियम का जो मिशन है कि उसका एम क्या है, तो वो प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को समझना है और प्रिजर्व करना है। तो ये हमारा तीनों मेथड हो गए। क्या क्या मेथड है, फील्ड विजिट हो गया, आप जाके फील्ड में प्लांट्स के बारे में पता लगाइए, लिटरेचर पढ़िए, आप अलग अलग किताबें पढ़िए, या फिर हर्बेरियम आप म्यूज़ियम में जाके आप प्लांट्स के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी के अलग अलग एस्पेक्ट क्या है, हम प्लांट ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। तो एथनोबॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड प्लांट। एथनोबॉटनी क्या है, इंटर रिलेशन, जो ह्यूमन और बीच इंटर रिलेशन उसकी स्टडी है। हाउ एवर करेंट यूज़ ऑफ द टर्म इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट। लेकिन जो फिलहाल हम एथनोबॉटनी का टर्म यूज़ करते हैं तो किसके लिए, इंडोजीनियस और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ प्लांट्स का ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसके बारे में जानने को लिए हम एथनोबॉटनी का यूज़ कर रहे हैं आज के टर्म में। तो इट इन्वॉल्व द इंडिजिनियस नॉलेज ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन एंड यूज़ ऑफ फूड, मेडिसिन एंड शेल्टर। जो हमारा एथनोबॉटनी है क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है, इंडिजिनस नॉलेज ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, कल्टीवेशन, यूज़ एज किस तरीके से, फूड के तरीके में, मेडिसिन के तौर पर और शेल्टर के तौर पर। The botanical knowledge of an ethnic people can be useful in many aspects, so it is called a multidisciplinary science। जो हमारा botanical knowledge है एथनिक पीपल के द्वारा, जो लोग हैं पहले से उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो कई सारे एस्पेक्ट में यूज़फुल हो सकता है, और इसीलिए हम एथनोबॉटनी को मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं, मतलब मल्टी ब्रांच साइंस कह सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स सेवरल डिसिप्लिन्स हैव कम टू बी यूज इन कनेक्शन विद एथनिक पीपल एंड दियर नॉलेज। और आज के कुछ समय पहले से ही हमारे पास कई सारे आए हैं, इसके ब्रांच आए हैं कह सकते हैं एथनोबॉटनी के, और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज के, जैसे एथनो मेडिसिन हो गया, एथनो टैक्सोनॉमी हो गया, एथनो टॉक्सिकोलॉजी, एथनो इकोलॉजी, एथनो गायनिकोलॉजी, एथनो फार्माकोलॉजी, एथनो पेडिस्ट्रिक्स एंड एथनो फॉरेट्री एक्सेट्रा।
तो ये सारी अलग अलग फील्ड्स हमारी इमर्ज हुई हैं एथनोबॉटनी से। एथनोबॉटनी रिलेटेड मतलब इनके बारे में हम ट्रेडिशनल नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा एथनोबॉटनी हो गया। एथनोबॉटनी क्या होता है, इसके मेथड क्या है, अलग एस्पेक्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।